जंतर मंतर पर इतना कड़ा प्रशासन कह रहे हैं कि वो धरना प्रदर्शन करे खुद कैसे करे फिर सरकार का करे बेचारी हर तरफ से घिरी है पेपर लीक पे कोनो मुद्दा पे क्या करोगे बाबू। तो पेपर लीक हो गया है फिर जंतर मंतर के उधर सरकार की जवाबदेही बनती है, अकाउंटेबिलिटी जिसको कहते हैं बढ़ती है बनती है भाई, लेकिन इसके लिए अब क्या करोगे तुम बताओ। अब एक चीज खिताई हुई बात के बात यह कई समस्या का आदमी धरना दिया तो एक समस्या का धरना ना देता आदमी। ये देश में धरना समस्या की पहली बात तो सुनो, ये देश में धरना आदमी समस्या का ना देते, खाली राजनीतिक नहीं दिए थे। चाहे आज के देख लियो चाहे तू इतिहास उठा के देख लियो, सबके लगे समस्या है लेकिन समस्या का समाधान क्यों लगे नहीं है। चाहे कांग्रेस जनता पार्टी होगी, चाहे बीजेपी होगी, चाहे कांग्रेस होगी, चाहे समस्या का समाधान क्यों लगे, बस खाली यह है कि आदमी सत्ता चेंज करा चाहते हैं, सिस्टम नहीं, और वही सिस्टम जो बैठावा का है वही सिस्टम के हिस्सा बन के सब अपने अपने मन के करी है। तो आज कांग्रेस जनता पार्टी वाले उबे रहे वहाँ जंतर मंतर पे तो प्रशासन तो सख्त हुआ है, नहीं आवे दे गया है, ना आवे दे फिर उनके मांग कैसे पूरी हुई कि डेमोक्रेसी में के मांग पूरी हुआ, मांग क्यों पूरी नहीं होता काहे आपन आपन मौजूद है सब जने हैं तो अपने आप में तो मौजूद है। जनता के वनहु धरना प्रदर्शन करी है तो वनहु जनता से फर्क नहीं पड़ता बाबू, जनता से ज्यादा इंटरेस्ट लेते, जनता खाली इतना जानते हैं 5 साल पे वोट दिया है बस, और वोट दिए के सोचा कि का वोट दी और कौन मुद्दा वोट दी, कौन इन्फ्लुएंस से वोट दी। तो जैसे सब नेता विधायक से लूटे खर्चा बना है आपके कहा मतलब ये है आज से थोड़े बना है, हमेशा से एक बना है, लड़ाई के आपस में वैचारिक रूप से लड़ाई दियो, धार्मिक रूप से लड़ाई दियो, वही फिर अपन मत साधो। अब सुनो, अगर मान लो 10 मने यहाँ हैं और जब तक तुम्हें 6 वोट ना मिले तब तक तो जीता ना साबित हो, और 6 वोट पावे चाहे तुम्हें केहू से कौन हिसाब से लड़वे का पड़े, चाहे तू आरक्षण के नाम पे लड़ाओ, चाहे तू जात के नाम पे लड़ाओ, चाहे तू झूठ फैला के लड़ाओ, चाहे तू कोनो मुद्दा पे लड़ाओ। तो भैया सुने में होता है पेट्रोल डीजल, तो भैया जैसे कहा था कि पेट्रोल डीजल गैस वैस जो महंगाई रही, अब तो ये तो सामान्य हो गए, अब तो ज़्यादा महंगाई कुछ रही ना गया, हम देखा तो ये एकदम खुल्ला बिकाते हैं सब। महंगाई जो एक चीज़ बढ़ी जात है वो दोबारा कम नहीं होते, समझो, चाहे कुछ भी हो। सरकार जो डीजल और पेट्रोल दाम बढ़ाए वो घटाए ना। हाँ, अब वाकई प्रवक्ता भले डिफेंड करें कि उनके भले डिफेंड करें उनके प्रवक्ता कि पहले अतरी रही बतरी है, क्यों घटावत नहीं तो ना कहो क्यों घटाए यार। ये तो बात सही कहा, जो चीज़ महंगी हो गई है तो वो सही सस्ती ना है, तो फिर ऐसा फिर सरकार के कौन मतलब है। अरे यार तो वही हिसाब से तो कमाई बढ़ी हुई, अब हम मान लो दूसरे सहारा लिए तही, अब जैसे तो बात करो महंगाई के, तो वही हिसाब से तो कमाई बढ़ी हुई कहूँ ना कहूँ। हम ऐसा नहीं सबके लेके रोजगार ऐसा भी नहीं है, बहुत जने यहाँ काकरोच बन के जियता है, बहुत जने यहाँ हमारे की तरह जुआक बन के जियता है। अब सुनो, 2014 में दिल्ली NCR में जो सैलरी रही हेल्पर क्लास के 5500 रुपये रही, और आज के ज़माने में वह सैलरी लगभग 13,500 ही है। कमाई के साथ कमाई भी बढ़ी है मानते हुए हिसाब से, लेकिन वहाँ से ज़्यादा अनुपात में महंगाई बढ़ी है, शिक्षा महंगी भया है, लोगों का रहना सहन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग महंगा हुआ है, इसलिए आदमी की बचत नहीं हो पा रही, और आदमी की जब बचत नहीं होती है तब आदमी कहता है महंगाई बढ़ी है। तो फिर इसका समाधान कोई समाधान समस्या इन सब समस्याओं का समाधान नहीं होता है, इन सब समस्याओं खाली राजनीति होती है कि वो महंगाई कहते हैं हमें लाओ, फिर जब ये महंगाई कहते हैं तो एक बार जने कहीं अब हमें लाओ, ऐसा चला करी। तो भैया इतना सड़क दुर्घटना हो गया है, सरकार का ना समझ में आता है, पर डे 30 से 40 आदमी खत्म होता है, सरकार का ये ना लागत है कि जनसंख्या। डेमोक्रेसी का सबसे बढ़िया मजाक पता का हुआ है कि तू कोनो चीज़ दोस्त कोनो भी गलती है कोनो भी चीज़ दोस्त सरकार के दे सकते हो, हमारा एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ होती है। सड़क पर चलत हुआ तू जब सामने वाले का आदमी ना समझ वो चीटी समझ वो तो क्या हो गई। मोटरसाइकिल से चले वाला पैदल वाले कुछ नहीं समझते, मोटरसाइकिल से चले वाला साइकिल वाले कुछ नहीं समझते, कार से चले वाला मोटरसाइकिल वाले कुछ नहीं समझते, और ट्रक से चले वाला कार वाले कुछ नहीं समझते। ये हकीकत है। तू मारे चाहे नशे में हो, चाहे रुआब के प्रभाव में हो, चाहे तू नशे में हो, चाहे शराब के नशे में रहो, चाहे पावर के नशे में रहो, तू रौंदा चला जाता हो तू का,
ना साइकिल वाले के देखा था ना कुछ। अब एक हिसाब से बता दी पिछले 2 साल में लगभग 1000 में नहीं वह मर गए हैं रोड एक्सीडेंट में, जो बेचारे जोमेटो डिलीवरी करते हैं।